ओके ग्रेट। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड देखो आज अभी जो है ये पोस्ट मार्केट की एनालिसिस होगी। सुबह में तुमने मेरे कुछ ट्रेड्स देखे थे राइट, और उसके बाद हम ट्रेड बंद कर देते करीब 11:30 के आसपास। क्यों? क्योंकि जो व्यूज़ थे ना वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके थे राइट। कैसे तुम्हें पता चलेगा ये सारी चीज़ें? हाँ तो देखो, एसएमसी हायर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छा वर्क करता है। जस्ट वेट यार, 23,650 का ये क्या था? 450 है ना। निफ्टी 23,200 का पुट, अगर तुम इसे देखोगे ना तो इस पे हमने करीब इतने के आसपास का प्रॉफिट बुक करा राइट। ओके, 145 की बाइंग थी हमारी एंड 653 पे हम इसे सेल करते। बट ये तुम्हें देखने को कहाँ पे मिलेगा, है ना? तो तुम इस स्ट्रक्चर को तुम अपने चार्ट पे देख सकते थे, बट अभी देखो निफ्टी का पूरा जो इंडिसेस है वो देखो यहाँ पे। हाँ, पूरा का पूरा, सॉरी फॉर दिस। तो ये देखो, ये पूरा डेटा अब देखो रीसेट हो गया है ना। तो शायद तुम्हें ये डेटा ना देखने को मिले, बट जो आइडिया है ना, जो आइडिया है ट्रेड का, जो आइडिया होगा जस्ट वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। फाइन। जस्ट तो थोड़ा तुम वेट करो राइट। चार्ट का मुझे स्क्रीनशॉट एक रखना था। कोई नहीं, वीकली से हम डेली टाइम फ्रेम में आवरली। ओके, ठीक है। हाँ तो हम पहले डेली टाइम फ्रेम से ही चालू करेंगे इस स्ट्रक्चर को, और दिन मैं तुम्हें समझाऊंगा कि ये ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी क्या थी एंड वाई हमने ऐसा क्यों करा। क्योंकि सुबह में हमने तो सेलिंग करी थी ना, पुट ऑप्शन पे हम काम कर रहे थे राइट। तो देखो, इसके लिए तुम्हें समझना होगा वीकली कैंडल। ठीक है, एक वीक में देखो, एक ट्रेडिंग वीक जो होता है ना उसमें तुम जानते हो कि 5 डेज होते हैं राइट। पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग वीक होता है, ठीक है, इसमें टोटल 5 ट्रेडिंग डेज होते हैं। ठीक है, इन 5 ट्रेडिंग डेज में इंस्टीट्यूशन जो होते हैं राइट, इंस्टीट्यूशन के प्रोफाइल को तुम जब समझोगे, नाउ इंस्टीट्यूशन का प्रोफाइल फर्स्ट डे जो होता है वो रेंज क्रिएट करता है। ठीक है, सेकेंड डे हम ट्रेंड स्टार्ट होता देखते हैं। ठीक है, या फिर तुम इसे ऐसे रखो, रेंज ब्रेक होता है राइट। आप जब थर्ड डे पहुंचोगे देन यू नो तुम्हारा ट्रेंड स्टार्ट होगा। फोर्थ डे जो होगा वो तुम्हारा ट्रेंड एंड होगा, एंड फिफ्थ डे तुम्हें प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। ठीक है, और प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ मार्केट क्या करेगा? रेंज क्रिएट करेगा। ओके, ये वीकली प्रोफाइल होता है। ये जो तुम कैंडल देख रहे हो वीक वाली, ये वाली वो प्रोफाइल नहीं है राइट। ओके, ट्रेडिंग वीक 5 डेज के होते हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशन प्रोफाइल, अपना इंस्टीट्यूशनल के जो प्रोफाइल होते हैं वो इस रेंज के होते हैं कि पहले रेंज होता है, देन रेंज ब्रेक करता है, देन ट्रेंड स्टार्ट होता है, नाउ ट्रेंड एंड हो जाता है और प्रॉफिट बुकिंग आती है राइट। समझ पा रहे हो? तो आज जो था एक्सपायरी था ना, आज के दिन ये तीसरा फेज था। आज के दिन ये तीसरा फेज था ट्रेंड का। ठीक है, और ये ट्रेंड कैसे तुम जान सकते थे? देखो आईडीएम होता है, ये पॉइंट आईडीएम है, तो मार्केट इसे लेने के लिए जाएगा तो तुम वीकली कैंडल से डेली टाइम फ्रेम पे पहले आते हो। ठीक है, जस्ट वो सारी चीज़ें भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम सबसे पहले क्या करते हो, डेली टाइम फ्रेम पे आते हो। इस पॉइंट में समझना चीज़ों को। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर अप ट्रेंड है मार्केट, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो जो सेलिंग आती है उसे हम रेंज कहते हैं राइट। जब सेलिंग आती है ना तो वो हमारी रेंज कहलाती है। ना तुम देखो तो क्या ये तुम्हारा फर्स्ट डे होगा? जस्ट आप इसे अपना रेंज बोलोगे। अब देखो ये सारी चीज़ें लाइव बताने लायक नहीं होती क्योंकि यार वो गलत होगा राइट। निफ्टी और उन सब चीज़ों की एनालिसिस देना ही गलत है, बट हम क्या करें, हमें तो यूट्यूब पे व्यूज़ चाहिए ना, तो जिसके लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बट कुछ ही दिनों में मैं इसे स्विच कर दूंगा राइट। सारी चीज़ें जो हैं वो किसी और अकाउंट से राइट, जैसे क्लास प्लस के साथ टाइप करके भाई ये सारी चीज़ें, हाँ,
जो है वो कोर्स में अवेलेबल करा दूंगा। ओके, मार्जिनल पे के साथ। ओके, देखे हो यार, सबसे पहली बात ये है ना कि एसएमसी जो चीज़ तुम देख रहे हो, जिस चीज़ को तुम यहाँ पे सीख रहे हो, ओके, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं आती। जब आप इस पे अपने फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस लो, ठीक है, इस फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों, क्योंकि अब तुम सोचोगे यार ये कोर्स वाला हो गया है, अब इसमें पैसे लगेंगे, देन ये सारी चीज़ें जो है मुझे मिलेंगी। ओके, कहीं और मैं चीज़ें ब्राउज करता हूँ, तो तुम कर सकते हो मेरे भाई, तुम सब कुछ कर सकते हो। प्रॉफिटेबल होने के लिए तुम्हें लर्निंग चाहिए, और लर्निंग के लिए सही नॉलेज चाहिए। तो जो नॉलेज मैंने अपने 2 ढाई साल 3 साल में गेन करा है, राइट, चार्ट की एनालिसिस करके जो भी नॉलेज मैंने गेन करा है, इसका प्राइस है, ना कि जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ इन सब चीज़ों का प्राइस है। समझ पा रहे हो? तो एक्सपीरियंस के प्राइस आपको पे करने होते हैं, ठीक है, रॉयल्टी पे करनी होती है ना। ये बातें बाद में होंगी जब यूट्यूब बैन करेगा चैनल को, तब। अगर यूट्यूब बैन नहीं करता तो मैं चीज़ें ऐसे ही अभी डिलीवर करूँगा। तो ना, फर्स्ट डे आता है रेंज, चलो ठीक है। अब सेकेंड डे किसे कहोगे तब? तो आपका सेकेंड डे हो जाएगा रेंज का ब्रेक, राइट। और थर्ड डे क्या मिलेगा तुम्हें? तुम्हें थर्ड डे मिलेगा ट्रेंड स्टार्ट। ओके, तो जस्ट, तो थर्ड में ट्रेंड स्टार्ट होगा, ठीक है। नाउ देखो, ये तुम्हारा फर्स्ट डे, ठीक है, जस्ट ये तुम्हारा फर्स्ट डे, ये जो है ये तुम्हारा सेकेंड डे, राइट। और नाउ ये जो तीसरा है ये तुम्हारा थर्ड डे, ठीक है। तुम ये 3 दिन को देख रहे हो और तुम ये इंस्टीट्यूशन के लेवल को समझ रहे हो। अब क्यों? क्योंकि मेरे बायस वीकली बायस होते हैं, राइट। मैं वीकली बायस पे काम करता हूँ, मंथली बायस पे काम करता हूँ, हायर टाइम फ्रेम पे, तो एसएमसी मुझे पैसे बना के देता है, राइट। अगर तुम सोचोगे कि तुम डेली टाइम फ्रेम पे आओगे, 15 मिनट का चार्ट लगाओगे और जस्ट मूव कैप्चर करोगे, यार कर लो, ओके, तुम कर लो, तुम एसएमसी को फिर गाली दोगे, या फिर मुझे फिर बोलोगे कि यार चीज़ें ऐसी नहीं होती, राइट। उल्टी पुल्टी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है दोस्त। तुम ध्यान से समझना जो मैं इस रेंज में, इस चैप्टर में तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, तो हमारे अकॉर्डिंग, इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग, मार्केट पहले रेंज क्रिएट करता है, देन रेंज को ब्रेक करता है, देन ट्रेंड स्टार्ट होता है, ट्रेंड एंड होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। नाउ फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे एक रेंज बना, ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट डे और इस दिन तुम्हारा रेंज बना। सेकेंड डे, इस दिन तुम क्या देख रहे हो? रेंज ब्रेक हो रहा है। नाउ थर्ड डे, तुम्हें पता है कि ट्रेंड स्टार्ट होगा। नाउ सेकेंड डे, अब ट्रेंड स्टार्ट होगा तो यहाँ से नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी आ सकता है ना। तुम्हें कैसे पता? तो तुम्हें पता है कि लोअर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम पे तुम देखोगे तो ये आईटीएम के यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के लिए हायर टाइम फ्रेम पे जाएगा, राइट, ठीक है। तो मेरे हायर टाइम फ्रेम के बायस यहाँ पे तुम्हें देखने को मिले थे, राइट। वीकली कैंडल पे आओ तो देखो, ये आईडीएम था ना, तो यहाँ के बायस थे ना, इसके ऊपर 2400 के बायस है मेरे, ठीक है। तो नेक्स्ट मूवमेंट तुम्हें यहाँ तक देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि अभी ट्रेंड एंड नहीं आया है, राइट। जब तक फिर से मार्केट रिवर्सल नहीं लेता तो ट्रेंड एंड आएगा, एंड देन रिवर्सल होगा तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और 24,200 के आसपास में मार्केट को जस्ट सोच सकता हूँ, ठीक है, आने वाले 2 दिनों में। उसके बाद मार्केट का एक्सपायरी देखो थर्सडे को है, बट ये अगेन रेंज और ये सारी चीज़ें क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोफाइल है हमारा चलता है, राइट। तो इसमें देखो ये 3 दिन तुम्हें समझ में। अब देखो, इस कैंडल की ये लिक्विडिटी थी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी है वीकली टाइम फ्रेम का। तो तुम्हें वीकली टाइम फ्रेम पे पता चला, तुम्हारे हायर टाइम फ्रेम के बायस बताते हैं कि यहाँ पे आईडीएम है हायर टाइम फ्रेम का, इट मीन्स यहाँ की लिक्विडिटी आएगी। इस कैंडल ने भी ये श्योर करा कि यहाँ तक लिक्विडिटी है, राइट। इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो ये तुम्हारा ख़त्म हो जाता है, टैपिंग हो चुकी है ना। नेक्स्ट, ये जो पार्ट है, इस पार्ट की तुम्हें लिक्विडिटी मिलती है, ओके, इस पार्ट की तुम्हें लिक्विडिटी मिलती है, तो मार्केट इस लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगा। नाउ ये मार्केट इस दिन स्टार्ट होता है, इसी ये वाला वीक यहाँ से स्टार्ट होता है। नाउ यू नो, इसने अपने 0.5 और सारे लेवल को कंप्लीट कर लिया है, तो इसके ऊपर के बैच जो है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वो ये बनता है ना, तो उसे यहाँ तक लेने के लिए आएगा। यहाँ पर एक एफवीजी था जिसे हमने यूज़ करके सुबह के टाइम में पुट में काम करा, और 11:30 12 के बाद तुमने देखा
कि स्ट्रक्चर जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। जस्ट 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। तो क्या है ना कि जस्ट देखो, फर्स्ट सेकंड और थर्ड डे तो तुम्हारा ट्रेंड इस दिन स्टार्ट होता है, तो हमारा एंट्री सेटअप जो है वो रेंज ब्रेक के बाद बनता है, ठीक है। तो ये रेंज कैसे बनाएंगे हम, तो देखो वीकली से हम पहुंचेंगे डेली कैंडल में। डेली कैंडल में समझो, डेली कैंडल को समझो। तो ये फर्स्ट डे रेंज बना, ये हो गया रेंज, ठीक है। ये तुम्हारा रेंज हो गया, राइट। ठीक है, ये रेंज हो गया। नाउ रेंज के बाद फर्स्ट डे रेंज बनता है, ठीक है। नाउ सेकंड डे जो है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा सेकंड डे है, इस सेकंड डे में तुम देख रहे हो कि मार्केट एक रेंज की तरह क्रिएट करता है, ठीक है। ये मुझे बताता है कि हाँ इस रेंज का ब्रेक हुआ है, ठीक है। जस्ट वेट, तुम इस चीज़ को ऐसे समझ पाओगे। मैं लोअर टाइम फ्रेम में तुम्हें शिफ्ट करके समझाता हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट डे था जहाँ पे तुमने देखा कि रेंज बना, और इस रेंज को हम ब्रेक करेंगे, राइट। इस रेंज का ब्रेक हम ढूंढते हैं। तो नाउ मैं इस लेग पे जस्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है, एक छोटे टाइम फ्रेम पे। ओके, नाउ देखो, तुम्हें रेंज देखने को मिला, तुम क्लियर हो गए कि ये तुम्हारा रेंज है, ठीक है। 15th, ये दिख रहा है ना, 15th, राइट। एंड ये 16th। तो 15th एंड 16th, ये दोनों दिन देखो तुम्हारे पास ये रेंज क्रिएट हुआ, ठीक है। तो तुम्हें पता था कि इन दोनों दिनों में मार्केट ने एक रेंज क्रिएट करा, इट मीन्स वो एक बड़े मूव के लिए रेडी है। अब बड़े मूव के लिए हायर टाइम फ्रेम के बायस यहाँ तक के थे, ठीक है। और नीचे में देखो उसे ये फॉल चाहिए होता, ठीक है, 200-250 पॉइंट का फॉल चाहिए होता। बट ये गैप अप करते हुए आया, तो फिर इसे कम से कम यहाँ तक तो पहुँचना होगा, है ना। और देखो स्ट्रक्चर भी जो है वो अभी 23,887 लास्ट आईडीएम की स्वीप तक पहुंचता है, राइट। तो तुम्हारे बायस तुम्हें समझ में आया। अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 15 अप्रैल और देखो ये 15 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल, 2 दिन तुम्हें रेंज देखने को मिला, ठीक है। आज के दिन 16 अप्रैल को मार्केट ओपन होता है, नीचे जाता है, इस रेंज को ब्रेक करता है, ठीक है। समझ पा रहे हो। नाउ, नाउ चीज़ों को समझो। इस लेवल पे मार्केट ने अपना रेंज ब्रेक करा, ठीक है। 15 APR रेंज जो है वो हमारा ब्रेक हुआ, राइट। समझ पा रहे हो। तो ये हमारा रेंज 15 को ब्रेक हुआ। अब तुम्हारी एंट्री इसी दिन बनने वाली थी। 16 अप्रैल को देखो तुम कैसे एंट्री बनाते, राइट। ये 16 की कैंडल ओपन होती है, नाउ नीचे में एक ऑर्डर ब्लॉक, ये पूरा FVG। इस ऑर्डर ब्लॉक के पास से तुम अपनी बाइंग सोचते, राइट। ऑल दो इसकी सेलिंग पूरी यहाँ तक आई हुई थी, राइट, ठीक है। नाउ, नाउ चीज़ों को समझो कि लास्ट POI मेरा ये था, ठीक है। इस POI को मैंने मार्किंग करी, ठीक है। अब इस लेवल पे देखो 15 अप्रैल का जब रेंज ब्रेक हो जाता है, तो ये पहले यहाँ पे चॉक करेगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें बाद में, इसे डिलीट करता हूँ। देखो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में तुम्हें तुम्हारा रेंज का ब्रेक मिल गया। नाउ, नाउ अब तुम कहाँ से बाइंग, यहाँ से बाइंग रख सकते थे, इससे बाइंग रख सकते थे, इन सब जगहों से तुम अपनी बाइंग रख सकते थे, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक बनता आपका, ठीक है। मार्केट इसे टैप करता है 17 अप्रैल को, राइट, 306 के आसपास, एंड देन बूम, राइट। समझ में। तो तुमने 15 अप्रैल देखा, नाउ तुमने ये 16 अप्रैल को देखा, ये 15th, ये पूरा यहाँ तक जो है 16th, ठीक है। जस्ट इसे मैं डिलीट करता हूँ और इसके जगह पे मैं इस इंडिकेटर से यूज़ करता हूँ।
तो ये तुम्हें 16 अप्रैल की रेंज ब्रेक के बाद तुम्हें ट्रेंड मिला, राइट, ट्रेंड स्टार्ट मिला, ठीक है, ट्रेंड स्टार्ट हुआ, राइट। तुम अब ऐसा नहीं है ना तुम यहाँ पे एंट्री ले लेते, तुम अब क्या करोगे, नीचे के पीओआई को चेक करोगे, तो नीचे का पीओआई तुम्हें यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ तक देखने को मिलता है। देन तुम इस लेग में, ये वाला जो पार्ट है जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इस पार्ट में जस्ट, अच्छा ये जस्ट ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में हम क्या ढूंढेंगे, तो इस पार्ट में हमें ढूंढना होगा ओबी और पीओआई। ये हम किसकी ढूंढेंगे, तो आपके लिए, ठीक। तो हमें अपना ओबी और पीओआई मिला ना। तुमने देखा 17 अप्रैल को मार्केट चालू होता है, 16 ख़त्म हुआ नहीं है, अब ये 17 चालू हुआ ना, मार्केट गैप डाउन आता है, इसे टैप करता है 23,300 को, ये टैप करता है। हमारे नीचे का जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था वो हमारा ये था, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। इस फेज से अब तुम्हें पता है कि तुम्हारे हायर टाइम फ्रेम के पीओआई यहाँ तक है, तो तुमने ये प्लानिंग करी, राइट, सेलिंग पे तुमने यहाँ से अपनी बाइंग की प्लानिंग करी, राइट। मैं 100 पॉइंट 200 पॉइंट का एक लाइन ऑफ डिफेंस लेके चलता हूँ, राइट, क्योंकि ये निफ्टी है, तो एक्चुअल मूव तो इस पे आता है ना, 300 पे आता है, बट क्या है कि जो ये पार्ट है, इस पार्ट में तुम्हें ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जस्ट, ठीक है। तो ये तुमने समझा, ये तुमने देखा, इस पे हमने एंट्री देखी ना, यहाँ से तुम्हें अपने प्रॉफिट और लॉसेस पता है, राइट। तो ये तुमने समझा कि कैसे हम हायर टाइम फ्रेम को यूज़ करके अपने वीकली बायर्स के हिसाब से, थर्ड डे आया है ना, तो ये थर्ड डे का जो भी डेटा था, राइट, ये देखो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डे, तो थर्ड डे तुम्हें एक्सपेंशन मिला और तुमने ये पूरा मूव कैप्चर करा, ठीक है। थर्ड डे के एक्सपेंशन पे हमने पूरा मूव कैप्चर करा, राइट, ये पूरा मूव तुमने कैप्चर करा ना। जस्ट देखो ये जो पार्ट था मेरा, ठीक है, ये जो लास्ट रेंज था, इसने देखो नीचे की कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं की, ठीक है। तो इस पार्ट में जो एफ बना, अगेन इस पार्ट में जो एफ बना, मुझे ये 23,200 का जस्ट पुट देखना होगा, है ना। तो ये तुम समझे कि कैसे हम अपने बायस को फाइंड करते हैं और कैसे हम इसे ट्रेड में यूज़ करते हैं, राइट। तो ये एक बेसिक एल्गोरिदम है हमारा, मतलब ये एसएमसी में तुम्हें बायस के फॉर्म में तुम्हें पढ़ने को मिलेगा, राइट। और इस तरीके से इसमें भी 5 फेज़ है, इसमें भी रिवर्सल रिट्रेसमेंट की चीज़ें हैं, बट आज के दिन मूवमेंट बहुत तेज़ था, क्यों, क्योंकि ट्रेंड रेंज ब्रेक के बाद तीसरा दिन ट्रेंड का होता है। देखो रेंज, ये रेंज ब्रेक के नीचे आके तुम्हें मिली एंट्री, और इस पार्ट से 23, देखो 23,290 करीब 23,300 से इसने रिवर्सल लिया एंड देन बूम, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये जो फेज़ है, राइट, ये जो फेज़ है तुम्हारा, इस फेज़ में जस्ट निफ्टी 23,200 का कॉल, राइट। तुम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, नहीं काम करो तुम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज के दिन, ठीक है। तुमने रेंज समझा था, राइट, तुमने 15 16 17 का रेंज समझा। रेंज समझने के बाद देखो इस दिन पूरे रेंज रहता है, ये हाई के बाद मार्केट ऊपर जाता है चौक, एंड देन ये वाला पॉइंट, ये लास्ट लेवल था मेरा ना, जहाँ से मैं बाइंग सोच सकता था। तो इसकी मार्केट की टैपिंग होती है, सुबह के टाइम में टैपिंग होती है, देन एक बाइंग आती है, ओके, तुम्हारी बाइंग आती है, देन यहाँ से फिर रिवर्सल होता है, मतलब इसे लिक्विडिटी चाहिए। अब मैं कंफर्म था कि यहाँ पे एक पीओआई देखने को मिलेगा ना, मुझे एक पीओआई मिला 142 के आसपास, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो, और वहाँ से ये वन डायरेक्शन सीधा मूव करता है 650 के आसपास, राइट, समझ पा रहे हो। तो देखो ऐसे ट्रेड्स जो होते हैं ना, ये ट्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, इम्पॉर्टेंट होता है तुम्हारा वो पार्ट, राइट, तुम कैसे चीज़ों को समझ रहे हो, राइट। तो इस फेज में जस्ट ओके, ऑल दो तुम लोअर टाइम फ्रेम पे पहुंचो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना, देखो चीज़ों को, ओके, ये तुम्हें राइट 672 तक जाता हुआ दिखा, हमने इसे 653 के आसपास की सेलिंग रखी, एंड जस्ट हम इससे बाहर निकलते हैं। तो ये जो ट्रेड सेटअप है, राइट, समझो हम छोटे छोटे पॉइंट्स, ये कैंडल कैप्चर करते हैं, राइट। तुम ये यहाँ तक कैप्चर करते हैं,
देन सेलिंग आती, तुम डर जाते, देन तुम ये कैप्चर करते और छोड़ देते। बट तुम्हारे बायस जब तुम्हें पता होंगे, जब तुम्हें तुम्हारे बायस पता होंगे, राइट, ये जो बायस थे, जस्ट ये जो हमारे बायस थे, ये जब तुम्हें पता होंगे देन तुम इसे प्ले कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने तुम्हें 1 2 3 डेज़ का एक रिकैप्चुलेट दिया, राइट। और जस्ट ये सारी चीज़ें इतनी सिंपल होंगी नहीं, तुम चीज़ों को थ्योरेटिकली देखोगे, ओके। और धीरे धीरे जब तुम इन सब चीज़ों पे अगर मैं बताऊँ तो चार्ट एनालिसिस करते रहोगे ना, तो तुम्हें और ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो जस्ट तुमने ये चीज़ें देखी कि कैसे हमने एक ट्रेड सेटअप बनाया। अब इस वीडियो को 2 3 बार देखना तो तुम्हें बायस समझ में आएंगे। और बायस के लिए मैं वीकेंड का वेट कर रहा हूँ, देन मैं लेक्चर अपलोड करूँगा, ओके। देन जस्ट ये वीक भी हमारा ठीक ही है ऑलमोस्ट, राइट। हम 140 142 तो 4 5 करीब 4 to 5 टाइम्स हम इसे 4 टाइम्स देख रहे हैं, राइट। प्रॉफिट को 1:4 का रेशियो ठीक ही होता है, ठीक है। तो हम फिर करते हैं फिर ट्राई, राइट।